चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4। इसमें बताया गया है कि हमें बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे स्कल्पचर्स मिलते हैं जो कि हार्ड मटेरियल से बने हुए थे। क्या ऐसा है कि हमें पेंटिंग्स भी मिलती हों? हमें पेंटिंग्स मिलती हैं, परंतु वो पेंटिंग्स मिलती हैं जो कि केव की वॉल के ऊपर बनाई गई हैं। एक एग्जाम्पल है अजंता केव पेंटिंग्स का। ये एग्जाम्पल है, यहाँ ये जो अजंता केव है उसके अंदर बहुत सी पेंटिंग्स बनाई गई हैं रिलेटेड टू द वर्क ऑफ वुमेन एंड मेन। फेस्टिवल से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई गई हैं और ऐसे कलर्स यूज किए गए हैं ताकि जो पेंटिंग है वो 3D लगे, 3 डायमेंशनल लगे। अब लास्ट वीडियो में जितने कंसेप्ट पढ़े हैं हमने, उसके लिए क्वेश्चंस हैं आपके पास ये 4। पहला जो है 2016 का क्वेश्चन है, उसके बाद फिलअप है, देन यू हैव टू मैच, देन देर इज क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरे सैम्पल पेपर के अंदर आया था। उसके बाद 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि सुता पिताका जो है आपको बुद्धा टीचिंग को रिकंस्ट्रक्ट करने में कैसे हेल्प करती है। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं बताना, यू जस्ट हैव टू टेल दैट व्हाट आर द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। दिस इज फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, नाउ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं व्हाट आर द आंसर्स। अब हम अपना जो है अभी स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ रहे थे हम, तो उसमें बताया गया है कि बुद्धिज्म से रिलेटेड कौन कौन से हमें स्कल्पचर मिलते हैं। हमने स्तूपा के बारे में, एम्प्टी सीट के बारे में और धर्म व्हील के बारे में पढ़ा है। अब अगला जो टॉपिक है दैट इज पॉपुलर ट्रेडिशंस। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि जो कई स्कल्पचर हैं वो बुद्धिज्म से ही रिलेटेड नहीं है। ठीक है, सांची स्तूप के अंदर देयर आर सम स्कल्पचर्स एट सांची वर परहैप्स नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट आइडियाज। तो ऐसे कोट करके जो है आपको एक्सप्लेन करके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो टॉपिक की जो फर्स्ट लाइन है, कई बार वो टॉपिक में क्या बताया जाएगा, जो इंट्रोडक्शन होता है वो सब कुछ बता जाता है, तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब इसके अंदर आप क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट होगा इस स्कल्पचर के ऊपर। सो दैट वाज अ स्कल्पचर ऑफ अ ब्यूटीफुल वुमन, शी इज स्विंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ द गेटवे। ये जो बड़े बड़े गेट हैं उसमें एक स्कल्पचर जो है वो इन वुमेन का है। अलग अलग स्कॉलर्स जो हैं अलग बात कहते हैं इस स्कल्पचर के बारे में। पहले लोग कहते हैं दिस इज अबाउट रिनंसिएशन, मतलब त्याग को शो करता है ये स्कल्पचर। दूसरे स्कॉलर्स ये कहते हैं दैट शी इज शाल भंजिका। शाल भंजिका जो है वो सांस्कृतिक ट्रेडिशंस, मतलब सांस्कृतिक परंपराओं के जो टेक्स्ट हैं उनमें से हमने जब बहुत पढ़ा उन ट्रेडिशंस को, तब हमें पता लगा कि शायद ये स्कल्पचर जो है वो संस्कृत ट्रेडिशन का है। क्या वहां पर स्टोरी बताई गई है दैट शाल भंजिका इज अ वुमेन दैट हर टच कॉज्ड ट्रीज टू फ्लावर एंड बियर फ्रूट्स। अगर कोई ऐसा प्लांट है जो जिसके पास कोई फूल नहीं उगता, कोई फ्रूट नहीं उगता, तो अगर ये शाल भंजिका उसे टच कर ले, ठीक है, तो वहां पर जो है फ्रूट्स और फ्लावर्स उगने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो शाल भंजिका का स्कल्पचर है दैट इज ऑस्पिशियस। ठीक है, वो पवित्र है, अच्छा है, शुभ है। ठीक है, अब इस चीज से आप ये कह सकते हैं कि सांची के अंदर सिर्फ बुद्धिस्ट आइडियाज के स्कल्पचर नहीं है, बल्कि ये जो हमारी बुद्धिज्म है वो बहुत ज्यादा एनरिच्ड है। ठीक है, इसके अंदर प्री बुद्धिस्ट आइडियाज को भी इनकलकेट किया गया है और नॉन बुद्धिस्ट आइडियाज को भी। मतलब पहले बुद्धिज्म से जो जो चीजें मानी जाती थी, जो अच्छी चीजें थी, वो इन्होंने अपने स्कल्पचर्स के अंदर इन्वॉल्व करी, और उसी टाइम पर अगर कोई नॉन बुद्धिस्ट चीज भी है उस चीज को भी अडॉप्ट करने की कोशिश की गई है। अब ये तो पहला पॉइंट बनाएंगे आप। उसके बाद अगला पॉइंट बनाएंगे द एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स की जो है स्कल्पचर्स ऐड किए गए। जताकास के अंदर बहुत सी एनिमल्स की स्टोरीज हैं। ठीक है, तो मतलब संस्कृत ट्रेडिशन फर्स्ट चीज को इनकलकेट किया, सेकेंड है जताकस। तो एनिमल्स को इसलिए इनकलकेट किया जाता था स्कल्पचर्स के अंदर फॉर क्रिएटिंग लाइवली सीन्स। ठीक है, जीवन भरे ऐसे दृश्य क्रिएट करने के लिए, ताकि लोग जो देखने आए हैं सांची स्तूप को, उन्हें सांची स्तूप बहुत इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए एनिमल्स को जो है इंक्लूड किया गया है स्कल्पचर के अंदर। दूसरे स्कॉलर्स कहते हैं ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को शो करने के लिए एनिमल्स को जो है इन्वॉल्व किया गया है।
जैसे कि ये जो स्कल्पचर है दैट इज इन सांची स्तूप, और ये एलिफेंट को शो करता है, दैट इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड विजडम। मतलब बल और बुद्धि का जो है सिंबल होता है एलिफेंट। और जो दूसरी टाइप का स्कल्पचर है दैट इज योर सरपेंट, मतलब सांप के कई स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। एक अर्ली हिस्टोरियन के अकॉर्डिंगली, जिनका नाम था जेम्स फेर्गुसन, सांची स्तूप इज द सेंटर ऑफ ट्रीज एंड सर्पेंट वर्शिप। मतलब इन्हें जो है बुद्धिज्म के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, उनके टेक्स्ट के बारे में नॉलेज नहीं थी, इसलिए इन्होंने कहा, जब इन्होंने फर्स्ट टाइम जो सांची स्तूप है उसे देखा तो इन्हें बहुत सारे ट्रीज दिखे, बहुत सारे सर्पेंट के, सांप के जो स्कल्पचर दिखे, तो इन्हें लगा कि ये जो सांची स्तूप है ये पेड़ों की पूजा और सांप जो स्नेक्स हैं उनकी पूजा के लिए बना है। पर ये गलत है, क्योंकि हमें जो रिटन जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली ऐसा नहीं है। ठीक है, अब तीसरा स्कल्पचर जो कि है आउट ऑफ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, दैट इज दिस वन। कई लोग, देखिए आप इसमें पहले देख लीजिए, ये एक लेडी है, ठीक है, यहाँ पर लोटस के फ्लावर्स बनाए हैं, ये एलिफेंट्स हैं। तो लोटसेस और एलिफेंट्स से सराउंडेड एक लेडी है, इनकी कॉन्सिक्रेशन हो रही है। मतलब कि जैसे राजा को जब जो है सिंहासन पर बिठाया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज कॉन्सिक्रेशन। तो कई स्कॉलर्स कहते हैं दैट शी इज माया, मतलब जो लॉर्ड बुद्धा हैं उनकी मदर हैं। और कई स्कॉलर्स कहते हैं शी इज गज लक्ष्मी। ठीक है, गज लक्ष्मी कौन है? शी इज द गॉडेस ऑफ गुड फॉर्च्यून। अच्छे भाग्य की जो गॉडेस है उन्हें गज लक्ष्मी बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से भी हटकर कई स्कल्पचर्स वहां पर मिले हैं। अगला टॉपिक है न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस। मतलब कहीं ऐसे चेंजेस आ रहे थे बुद्धिज्म के अंदर, हिंदुइज्म के अंदर, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है द डेवलपमेंट ऑफ द महायाना बुद्धिज्म। मतलब कि पहले की देखिए जो बुद्धिज्म होती थी वो क्या, किस बात पर प्रेशराइज करती थी? दैट सेल्फ एफर्ट इज इंपॉर्टेंट टू अचीव निबाना। मतलब मेरा जो कर्म है, जो मैं काम करूंगी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि मुझे सैल्वेशन, मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सेल्फ एफर्ट का बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस था पहले के समय में। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जो बुद्धा है उन्होंने बहुत ज्यादा तपस्या की, ठीक है, मेडिटेशन की, उसके बाद जो है उन्हें सैल्वेशन मिल गई। तो वो एक एग्जाम्पल है कि सेल्फ एफर्ट इंपॉर्टेंट है। परंतु टाइम के साथ साथ जब फर्स्ट सेंचुरी सीई का समय था, फर्स्ट सेंचुरी सीई का मतलब है पहले 100 साल ऑफ कॉमन एरा। ठीक है, तो वो क्या होगा? फर्स्ट सीई टू 100 सीई। अब इस टाइम पीरियड में एक चेंज आने लगा बुद्धिज्म में। बुद्धिज्म के अंदर जो है सेवियर का कंसेप्ट आना शुरू हो गया। मतलब कि भगवान बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा को भगवान मानना जो है लोगों ने शुरू कर दिया कि जो बुद्धा की वर्शिप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको सैल्वेशन चाहिए तो। ठीक है, दैट ही इज द सेवियर, वो आपको बचाएंगे। ठीक है, इन साइकिल जो चल रही है बर्थ डेथ, इससे बचा लेंगे। और दूसरे जो लोग हैं जिनकी वर्शिप करनी इंपॉर्टेंट है, दैट इज बुद्धि सत्ता। आप जब बुद्धि सत्ता की डेफिनेशन लिखोगे, आप क्या लिखोगे? दैट बुद्धि सत्ता आर द काइंड पीपल हु हैड अ लॉट ऑफ मेरिट। ठीक है, मतलब उनके पास बहुत सा ज्ञान था, बट दे डोंट यूज दैट टू अटेन निबाना। मतलब उन्हें उस मेरिट को, उस ज्ञान को, उस तपस्या को यूज नहीं कर रहे वो ताकि उन्हें सैल्वेशन मिल जाए, बट टू हेल्प अदर्स टू बी ऑन द राइट पाथ इन देयर लाइफ। ठीक है, दूसरों को हेल्प करने के लिए उस मेरिट को यूज कर रहे हैं। तो ये जो चेंज आया, इन लोगों ने अपने आप को बोला महायाना बुद्धिज्म। ठीक है, मतलब कि ग्रेटर व्हीकल ऑफ बुद्धिज्म। मतलब ये जो सिस्टम है इनके अकॉर्डिंगली ज्यादा लोगों को इस भव सागर से पार कर सकता है। और इन्होंने पुराना जो बुद्धिज्म है उनको बोला हीनायाना बुद्धिज्म, मतलब लेसर व्हीकल ऑफ बुद्धिज्म। मतलब कि ये जो है बहुत कम लोग कर पाएंगे, वेयर एज महायाना जो बुद्धिज्म है वो बहुत ज्यादा लोगों को जो है सैल्वेशन की तरफ लेकर जा सकता है। परंतु जो ये ओल्ड व्यू पॉइंट को सपोर्ट करने वाले लोग थे, दे सेड दैट वी आर थेरावादिन्स नॉट हीनायाना बुद्धिस्ट। ठीक है, थेरावादिन्स का मतलब है, ये जो वर्ड है वो थेरास वर्ड से आया है। थेरास का मतलब है वो इंटेलिजेंट टीचर्स जो कि ओल्ड
टाइप के बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो बुद्धिज्म है उसमें चेंज आ गया विद द टाइम पीरियड ऑफ 1st सेंचुरी सीई। अब उसके बाद अगला टॉपिक है द ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म। मतलब अब हिंदुइज्म के अंदर भी ऐसा चेंज आना शुरू हो गया था। इस टॉपिक के लिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है, द नोशन ऑफ अ सेवियर वॉज नॉट यूनिक टू बुद्धिज्म, एक्सप्लेन। कि जो बुद्धिज्म में ये जो बचाने वाला भगवान का नोशन क्रिएट हो गया है, थॉट क्रिएट हो गया है, वो हिंदुइज्म के अंदर भी था, ऐसा एक्सप्लेन करना है आपको। तो इसके अंदर आप बताएंगे जो हिंदुइज्म है उसके अंदर जो है भक्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं डिवोशन। मतलब एक डिवोटी, एक भक्त और भगवान मीन्स गॉड के बीच में जो लव है दैट इज नोन एज डिवोशन और भक्ति। ठीक है, दो टाइप के लोग थे उस टाइम पर। एक थे जो वैष्णविज्म को फॉलो करते थे, जो थे वो शैविज्म को फॉलो करते थे। वी फॉर विष्णु, एस फॉर शिवा। ठीक है, मतलब वैष्णविज्म के जो लोग हैं वो किसको सबसे ज्यादा किसको मानते हैं, द प्रिंसिपल डाइटी इज विष्णु। ठीक है, और शैविज्म वाले लोगों को जो है लोग जो हैं वो शिवा को चीफ गॉड मानते थे, सबसे सुप्रीम गॉड मानते थे। ठीक है, अब जो वैष्णविज्म है उसके अंदर बताया गया है जो विष्णु जी हैं उन्होंने 10 अवतार लिए थे। अवतार को इंग्लिश में बोलते हैं इनकारनेशंस। इन्होंने बताया है जब जब इस दुनिया में डिसऑर्डर और डिस्ट्रक्शन जो है हुई है, ठीक है, जब जब जो दुनिया है वो अंधकार से भर गई है, किसकी वजह से, इविल फोर्सेस की वजह से, कई बुरे लोगों की वजह से, तब जो है भगवान जो है उन्होंने ये अवतार लिए हैं। ठीक है, और फिर से जो दुनिया है उसे सेव किया है, सेवियर की तरह काम किया है। ठीक है, तो जो हमारे टेक्स्ट है उन्होंने अलग अलग अवतारों को विष्णु का रूप बताकर एक यूनिफाइड रिलीजियस ऑर्डर जो है वो क्रिएट किया है। अब अगर बात करें हम शैविज्म की, शैविज्म के अंदर जो शिवजी हैं उन्हें लिंग के रूप में दिखाया जाता है। मतलब शिवलिंग होता है, आपको पता है, परंतु जो शिवजी हैं उन्हें कई बार जो है ह्यूमन फॉर्म्स में भी डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, अब जितने भी हमारे स्कल्पचर, अब आप देख सकते हो सेवियर का मतलब भगवान जो है वो हमें बचाएंगे, उस चीज का जो थॉट है वो क्रिएट हो चुका था। उसके बाद हमारा है कि हम हिंदुइज्म के स्कल्पचर को कैसे हम समझते हैं। ठीक है, हाउ वी विल अंडरस्टैंड द स्कल्पचर्स ऑफ हिंदुइज्म। अब जो हमारे स्कल्पचर है ना वो बहुत से आइडियाज को शो करता है, भगवान से रिलेटेड बहुत सी बातें बताता है, उनके एट्रीब्यूट्स को दिखाता है, मतलब उनकी क्वालिटीज के बारे में बताता है। जैसे जो भगवान का हेड ड्रेस होगा वो जो है शो करता है कि उन भगवान की बहुत सी स्टोरीज के बारे में बताता है। जैसे जो शिव जी हैं उनके सिर पर जो है चांद होता है, गंगा का ओरिजिन होता है, ये सब कुछ शो किया जाता है। तो उसके पीछे अपनी स्टोरीज हैं। जो ऑर्नामेंट्स, जो उन्होंने ज्वेलरी डाल रखी है वो अलग चीजें बताती हैं। और जो अयोध्याज हैं, अयोधास का मतलब होता है वो चीजें जो कि गॉड ने अपने हाथ में पकड़ी हैं, या तो वो वेपन होंगी या अलग अलग चीजें होंगी। ठीक है, जो लॉर्ड विश्वकर्मा है उनके हाथ में टूल्स होते हैं। ठीक है, और जैसे जो सरस्वती माता है उनके हाथ में जो है वेद होते हैं। ठीक है, रिटन चीजें होती हैं जो कि शो करती हैं दैट शी इज द गॉडेस ऑफ स्टडी एंड एजुकेशन। ठीक है, तो ये सारी अयुधास जो है शो करती हैं अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द गॉड। अब हम कैसे समझते हैं इन स्कल्पचर्स को, दैट इज थ्रू पुराणास। ठीक है, पुराणास जो है मिड 1st मिलेनियम सीई के अंदर जो है कंपाइल किए गए थे बाय द ब्राह्मण्स। ठीक है, तो देखो मिलेनियम का मतलब 1000 साल। ठीक है, 1st मिलेनियम मतलब पहले 1000 साल, मतलब 1000 सीई कॉमन एरा के। तो मिड मतलब इसके जो बीच का टाइम पीरियड था तब ऐसा किया गया था। जो पुराणास है उसके अंदर बहुत सारी स्टोरीज गिवन है। जैसे आपको पता होगा जो वेदास हैं वो एक तरह से लॉ बुक्स होती हैं कि सोसाइटी में ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, परंतु जो पुराना है ना वो चीज बताती है कि अगर किसी ने रूल नहीं फॉलो किया था तो उसके साथ ऐसा हुआ। तो बहुत सारी स्टोरीज को शो करती हैं पुराणास।
ठीक है। तो पुरानास जो है दैट हैव इवॉल्व्ड थ्रू द इंटरेक्शन अमंग द पीपल, मतलब जैसे जैसे जो एक स्टोरी है एक जगह से जो है दूसरे लोगों को पता चलनी शुरू हुई, वैसे वैसे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं उस चीज के अंदर, ठीक है। उसके अंदर एवोल्यूशन आना शुरू हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि जो वासुदेव कृष्ण जी की स्टोरी है वो पहले मथुरा रीजन में जो है बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी, उसके बाद पूरे इंडिया के अंदर जो है वो फैली। तो जैसे जैसे लोग एक दूसरे को बता रहे हैं उसके अंदर क्या होता है, मैनिपुलेशंस आनी शुरू हो जाती है। कोई पर्सन किसी चीज को किसी तरीके से समझता है, कोई पर्सन उसकी खुद की अलग एबिलिटीज होती है, तो उसकी वजह से जो है एवोल्यूशन आना शुरू हो गया पुरानास के अंदर, ठीक है। तो कैसे समझेंगे हिंदुइज्म के स्कल्पचर्स को, दैट इज थ्रू पुरानास। अब हम आखिरी जो टॉपिक है इस बड़े टॉपिक का वो कर रहे हैं, दैट इज बिल्डिंग टेम्पल्स। शुरुआती टाइम के जो टेम्पल्स थे हमारे वो किस टाइप के होते थे, दे वर वेरी स्मॉल एंड दे वर क्यूबिकल इन शेप, मतलब स्क्वायर्स जैसे जो है वो होते थे, क्यूब शेप के होते थे। इन्हें बोला जाता था गर्भगृह, दीज वर द फर्स्ट टेम्पल्स, ठीक है, गर्भगृह बोलते थे। इनका एक दरवाजा होता था, एक डोर होता था जिसमें से जो वर्शिप करने वाला डिवोटी है वो अंदर जाएगा और इमेजेस ऑफ द गॉड एंड गॉडेस की वर्शिप करेगा और बाहर आ जाएगा। विद टाइम चेंजेस आ रहे थे इन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द टेम्पल, ठीक है। अब जो मेन श्राइन है विद टाइम क्या होने लगा, मेन श्राइन के ऊपर भी जो है कुछ बनाना शुरू कर दिया गया, मतलब शिखर बनाना शुरू कर दिया। शिखर का मतलब होता है छत बनानी शुरू कर दी, ठीक है। और जो हमारा टेम्पल है उसकी वॉल्स में भी स्कल्पचर्स जो हैं बनाने शुरू कर दिए। टाइम आते आते और डेवलपमेंट्स हो रही थी, असेंबली हॉल्स बनने शुरू हो गए, ह्यूज वॉल्स, गेटवेज, अरेंजमेंट फॉर सप्लाइंग वाटर, ये सारी फैसिलिटीज आनी शुरू हो गई। और बताया गया है कि और भी अलग तरीके के जो हैं टेम्पल बनाए गए, जैसे कि जो एक बहुत बड़ी रॉक है उसमें से ही एक टेम्पल बना दिया जाता था, ठीक है। तो जैसे अशोका जो है उनके टाइम में इन्होंने 3rd सेंचुरी BC के अंदर अपने जो आर्किटेक्ट है उन्हें ऑर्डर दिया था कि जो आजीविका सेक्ट है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था आजीविकास कौन होते हैं, उनके लिए जो है टेम्पल बनाने का ऑर्डर दिया था। उसके बाद आता है कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि एक बहुत बड़ी रॉक में से जो है कार्व करके बनाया गया है। यू कैन सी दिस, ये एलोरा के अंदर है और इनके जो चीफ स्कल्प्टर थे उन्होंने बोला, इतना सुंदर बनाने के बाद बोला मीन्स एक उसके ऊपर इंस्क्राइब कर रखा है ये बात, ओ हाउ डिड आई मेक इट, मतलब उन्हें अपने ऊपर ये बात भरोसा नहीं था कि मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है। तो जब भी आप कोई रिस्की काम कर रहे हो ना, अपने ऊपर विश्वास रखो, ठीक है, करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा दैट यू विल फील प्राउड फॉर योर सेल्फ कि हाँ मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, एंड यू विल फील वेरी फैसिनेटेड कि ये कैसे हुआ, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हिस्ट्री आपको बहुत सब कुछ समझाती है, तो लाइफ के साथ रिलेट करो, हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से जो है पढ़ो और अपनी लाइफ में बहुत सारी सीख जो है वो लेते चलो। अब आ गया है चैप्टर का लास्ट टॉपिक, कैन वी सी एवरीथिंग, क्या हम स्कल्पचर को देखकर हमें सब कुछ पता चल जाता है या नहीं। देखिए बहुत सारे आर्किटेक्ट, बहुत सारे स्कल्प्टर्स, आर्टिस्ट एंड मेसन्स जो हैं एक मॉन्यूमेंट को बनाते हैं, ठीक है, परंतु ऐसा हमेशा नहीं होता कि जो वो कहना चाहते थे, जो वो रिप्रेजेंट करना चाहते थे वो हमें पता चल जाए। इसके अंदर 2 टॉपिक हैं। पहली चीज है ग्रैपलिंग विद द अनफेमिलियर, कई ऐसी चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं होती, तो उसके साथ हम कैसे हैंडल करते हैं। उस टाइम पीरियड में ज्यादातर जो स्कॉलर्स ऐसी मॉन्यूमेंट्स को स्टडी कर रहे थे, देवर यूरोपियंस, ठीक है। अब उन्हें इंडिया की ट्रेडिशंस के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, उन्हें जो हमारी जितनी भी स्कल्पचर मिल रहे हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज एंड हॉरिफिक लगते थे कि इतने सारे हाथ हैं गॉडेस के, इतने सारे सिर हैं, ठीक है, या फिर एनिमल और ह्यूमन बॉडी को इकट्ठा करके जो है स्कल्पचर बनाया गया है, तो दे वर वेरी मच हॉरिफाइड कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उन्हें जो है ये सारी चीजें अनफेमिलियर थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आता था, परंतु कोई कोई केसेस ऐसे थे जो कि उन्हें समझ आ रहा था। कैसे आ रहा था, उन्होंने पहले तो बताया कि जो इंडिया के जितने भी ये जो स्कल्पचर है ना वो सारे इंफीरियर हैं एज कंपेयर टू एंशिएंट ग्रीक के जो स्कल्पचर्स हैं, ठीक है, मतलब काफी उन्होंने कहा कि ज्यादा अच्छे नहीं हैं।
परंतु आपको पता होगा 2nd सेंचुरी BC के अंदर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, वहां पर इंडो ग्रीक रूलर्स जो हैं उनका राज होता था। ठीक है, तो वहां पर जितने भी स्कल्पचर, ये जो स्कल्पचर बनते थे उनका स्टाइल अलग होता था, और यूरोपियंस जो है इंडो ग्रीक स्कल्पचर्स को समझ पाते थे। तो उसी जगह पर जहां पर इंडो ग्रीक रूलर्स का रूल था, तक्षशिला और पेशावर के अंदर जितने भी हमें बुद्धा और बुद्धिसत्ता के स्कल्पचर मिले हैं, वो जो है यूरोपियंस को समझ आ गए। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है स्टाइल पता था इंडो ग्रीक रूलर्स कैसे बनाते हैं, तो उन्हें ये दोनों चीजें, ये जो कल्चर है वो अनफेमिलियर था, उन्हें पता नहीं था बुद्धिज्म कैसी है। परंतु क्योंकि उन्हें जो है पहली चीज पता थी कि इनका स्टाइल क्या है, ठीक है, इसकी वजह से उन्हें पता चला जो बुद्धा हैं वो लॉर्ड हैं बुद्धिज्म के, बुद्धिसत्ता वो लोग हैं जो कि दूसरों को हेल्प आउट करना चाहते हैं इन देयर पाथ ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, अगला टॉपिक है इफ टेक्स्ट एंड इमेजेस डू नॉट मैच। क्या होगा कि हम जो भी इमेज देख रहे हैं या फिर कोई भी स्कल्पचर देख रहे हैं, अगर वो मैच ना करे तो। देखिए इसमें एग्जांपल दिया गया है महाबलीपुरम का ये रॉक स्ट्रक्चर को। ठीक है, इसमें जो है अगर आप देखेंगे हमें कोई भी टेक्स्ट नहीं मिला कि ये एक्चुअल में है क्या, ये चीज पता करने के लिए हमें कुछ नहीं पता। परंतु 2 टाइप के स्कॉलर्स आते हैं। आप ये क्लेफ्ट देखिए, ये जो डिविजन आ रहा है रॉक के अंदर, इसे देख के कई स्कॉलर्स ने कहा है दिस शो द ओरिजिन ऑफ गंगा फ्रॉम द हेवन। ठीक है, कई स्कॉलर्स कहते हैं दैट दिस रिप्रेजेंट दैट अर्जुन आर डूइंग पिनांस, तपस्या करते हुए जो अर्जुन है महाभारत के, वो पिनांस कर रहे थे, मतलब कि तपस्या कर रहे थे ऑन द रिवर बैंक टू एक्वायर आर्म्स, मतलब कि अस्त्र शस्त्र के लिए तपस्या कर रहे थे अर्जुन। ठीक है, तो अलग टाइप की जो है अलग टाइप के व्यूज हैं अलग अलग स्कॉलर्स के। तो हमें बहुत सब कुछ पता चला चैप्टर के थ्रू, परंतु एक प्रॉब्लम ये उठती है कि कई लोग जो है इंटरेस्टेड नहीं थे उस टाइम पर कि हम अपने बारे में कुछ ऐसी चीजें बताएं जो कि लॉन्ग लास्टिंग जो है उनके एविडेंसेस मिलते रहे। उन्हें लगता नहीं था कि हमारी लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट है, तो उन लोगों के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता चलता। तो अब हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप जाने वाले हो चैनल से, तो अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज मेरी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच।